Hello and welcome back to Chopstick Maths. Example, evaluate integral 0 to infinity e raised to minus t sin 3t upon t into dt. तो देखिए ये आपको इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको रिकलेक्ट करना होगा इस प्रॉपर्टी का 0 to infinity इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus at f of t into dt। तो इस टाइप का इंटीग्रल का अगर आपको वैल्यू निकालना है या इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले आपको यहां जो फंक्शन है f ऑफ t उसका लाप्लास लेना होगा। लाप्लास ऑफ f ऑफ t, इफ लाप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू phi of s, then by the definition of Laplace, integral 0 to infinity e raised to minus ht f of t into dt will be equal to phi of s। और अभी आपको s is equal to a, s का वैल्यू इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करना है। So this will be integral 0 to infinity e raised to minus at f of t dt is equal to phi of a। यानी जहां भी s है वहां पे आपको a सब्स्टिट्यूट करना है। So phi of a will be the value of this integral। तो देखिए अगर इसके साथ आप कंपेयर करें इस प्रॉब्लम को, f of t sin 3t upon t, तो सबसे पहला स्टेप आपको sin 3t upon t का लाप्लास लेना है और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ 1 अपॉन टी इंटू साइन 3t। तो अब 1 अपॉन टी यानी इसका लाप्लास लेने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी की मदद लेनी होगी, डिवीजन इफेक्ट बाय टी। तो आपको दिख रहा है यहां पे साइन 3t इज डिवाइडेड बाय टी। सो इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी, ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी होगी इसका लाप्लास निकालने के लिए। And effect of division by t, what does it say? If Laplace of f of t is equal to phi of s, then Laplace of 1 upon t into f of t is equal to integral s to infinity phi of s ds। तो देखिए अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो f of t is sin 3t। So sin 3t का लाप्लास हमें लेना होगा, तो Laplace of sin 3t is 3 upon s square plus 3 square। तो अब हमने sin 3t का लाप्लास ले लिया है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे Laplace of 1 upon t into sin 3t लेने के लिए, which will be equal to, as per the effect of division by t, integral of s to infinity 3 upon s square plus 3 square into ds। Laplace of 1 upon t into sin 3t is equal to integral s to infinity 3 upon s square plus 3 square into ds। अब हम 3 को बाहर ले सकते हैं, so this will be 3 into इंटीग्रल s टू इंफिनिटी ds अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो देखिए अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो 3 फॉर्मूलेस आपको रिकलेक्ट करने होंगे और उन तीनों में से ये फिट होता है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। देखिए इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। यहां पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर के बजाय s स्क्वायर है एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लेके आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 3 अपॉन 3 a इज इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स s अपॉन 3 विद इन द लिमिट्स s टू इंफिनिटी। अब 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अपर लिमिट फर्स्ट, tan इनवर्स s इज इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन 3 इज इंफिनिटी, सो दिस विल बी tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट s है, सो ये होगा tan इनवर्स s बाय 3। Now tan inverse infinity is equal to pi by 2 minus tan inverse s by 3। Now देखिए tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2, therefore cot inverse x is pi by 2 minus tan inverse x। So अभी हम using this formula ऐसे लिख सकते हैं pi by 2 minus tan inverse s by 3 is equal to cot inverse s by 3। Therefore Laplace of 1 by t into sin 3t will be equal to cot inverse s by 3। Now अब हमने f of t that is sin 3t upon t का लाप्लास ढूंढ लिया है which is equal to cot inverse s by 3। अब हम प्रोसीड करेंगे इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास वी कैन राइट इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus ht sin 3t upon t dt will be equal to cot inverse s by 3। अब हम s is equal to 1, देखिए यहां पे इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस टी यानी s इज इक्वल टू 1, ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो दिस विल बी 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस टी sin 3t upon t dt
will be equal to cot inverse s is equal to 1. So it will be cot inverse 1 upon 3. That is the value of this integral.